हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रूगल सीरीज का एपिसोड नंबर 11 एंड 12। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। वो बस एक जगह रुकती है जब उसमें आर्गोस के लोग चढ़ जाते हैं और आर्गोस का एक आदमी बस में बैठी एक लड़की की तरफ गन कर देता है। जैसे ही वो गोली चलाता है उसमें से कुछ फूल निकलते हैं। ये देखकर सबको लगता है कि आर्गोस के लोग मजाक कर रहे हैं, पर तभी आर्गोस का एक आदमी गोली चला देता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। बोएम कंग के पास जाता है। जब बोएम कंग से कहता है कि कंग की लैब के लिए बोएम को बुरा लग रहा है और अब कंग के पास कोई जगह नहीं बची है, जिसपे कंग कहता है कि बोएम की वाइफ उसे ऐसे देखती तो उसे दुख होता। बोएम कहता है कि कंग तो बोएम की वाइफ से मिला तक नहीं। तभी कंग वहां लगे जैमर्स ऑन कर देता है, जिससे बोएम की आंखों में प्रॉब्लम होने लगी थी। और जैसे ही जैमर्स बंद होते हैं बोएम की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं, पर बोएम की आंखें रेड होने लगी थी। कंग कहता है कि वो जल्दी ही दूसरी लैब बनाएगा और बोएम और उसके साथियों को कंग लैब में ले जाएगा, जहाँ वो उनकी बॉडी को काटेगा और उनके ऑर्गन्स निकाल लेगा और ये सारा इल्जाम वो बोएम और पुलिस पर लगा देगा। हान, जुयोन और टॉम बोएम के रूम में जाते हैं। जब हान जुयोन और टॉम को बताता है कि बोएम के जाने से पहले हान ने बोएम से बात की थी। हान बोएम से मिलने गया था जब बोएम ने हान से कहा था कि वो कंग से मिलने जाएगा और बोएम के जाने के बाद भी कंग रूगल को नुकसान पहुंचाए तो हान कंग को रोके, जिसपे हान मान गया था और बोएम कंग के पास चला गया था। तभी बोएम को ईवन का कॉल आता है जो जुयोन उठा लेती है। जुयोन ईवन से कहती है कि जल्द ही वो आर्गोस के लोगों से मिलने वाले हैं और अब वो बोएम को कॉल ना करे। तभी वहाँ च्योल आ जाते हैं। च्योल बताते हैं कि कंग की जो फुटेज उन्हें दिखाई गई थी वो टेलीकास्ट नहीं हुई थी। च्योल बताते हैं कि डायरेक्टर ई की फुटेज दिखाई गई थी और उसके बाद पुलिस का इंटरनेट हैक कर लिया गया था और उस पर कंग की फुटेज चला दी गई थी, जिसका मतलब था कि लोगों ने डायरेक्टर ई की फुटेज देखी थी, कंग की नहीं। च्योल के कलीग कमिश्नर के पास आते हैं और उन्हें उस बस की फोटो दिखाते हैं जिसमें आर्गोस के लोगों ने लोगों को बंदी बनाया था और वो कमिश्नर से इस केस को सॉल्व करने को कहते हैं, जिसपे कमिश्नर कहते हैं कि पुलिस ये केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अचानक कमिश्नर की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाते हैं। च्योल के कलीग च्योल को बुला लेते हैं। च्योल वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि कमिश्नर मर गए हैं। च्योल के कलीग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी च्योल कहते हैं कि अगर वो वहाँ से गए तो वो भी एक सस्पेक्ट होंगे। च्योल अपने कलीग से पूछते हैं कि उन्होंने बॉन्ग को छोड़ने के ऑर्डर्स क्यों दिए थे, जिसपे च्योल के कलीग कहते हैं कि च्योल सारा इल्जाम बोएम पर डाल दें। च्योल कहते हैं कि च्योल के कलीग भी कंग की तरह सोचते हैं क्योंकि वो कंग के साथ रहते हैं। च्योल के कलीग हैरान थे कि च्योल को ये कैसे पता। च्योल के कलीग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या च्योल उन पर नजर रख रहे हैं, जिसपे च्योल कहते हैं कि वो सिर्फ बोएम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जू की असिस्टेंट च्योल को बताती है कि हेडक्वार्टर्स के बाहर पुलिस आ गई है। च्योल को लगता है कि ये सब च्योल के कलीग ने किया है। च्योल के कलीग कहते हैं कि रूगल अब डिसमिस हो जाएगा और च्योल उनके काम आए, जिसपे च्योल कहते हैं कि रूगल का फैसला च्योल करेंगे। च्योल हान को कॉल करके कहते हैं कि हान और बाकी टीम उन पुलिस ऑफिसर्स के हाथ ना आए, जिसपे हान कहता है कि वो ये संभाल लेगा और च्योल को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में कंग को दिखाया जाता है, जिसने अपने आदमियों से बोएम के लिए खाना मंगवाया था और बोएम उन आर्गोस के आदमियों में से एक को फॉक से मारता है और बोएम और उन लोगों में फाइट हो जाती है। उन लोगों को मारने के बाद कंग बोएम से कंग के लिए काम करने को कहता है, पर बोएम मना कर देता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाने लगती है। तब हान अंदर जाने वाले ऑफिसर को मारता है और कहता है कि पुलिस इसका पीछा ना करे, पर ऑफिसर हान को अरेस्ट करने को कहते हैं और हान और उन ऑफिसर्स में फाइट हो जाती है। तभी जुयोन और टॉम भी वहां आ जाते हैं। हान जुयोन से कहता है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को रूगल का पता कैसे चला और वो ऑफिसर्स वहां रहे तो वो फिर वहां आ जाएंगे और हान वहां से चला जाता है। बॉन्ग की बॉडी में कंग ने एक डिवाइस लगा दी थी और बॉन्ग से कहा था कि बॉन्ग बचना चाहता है तो उसे मी या कंस्ट्रक्शन हेड में से एक को मारना होगा। बॉन्ग ईवन के घर जाता है। ईवन ने मी, कंस्ट्रक्शन हेड और बॉन्ग को बुलाया था। ईवन बॉन्ग से पूछती है कि क्या वो कंग से मिल रहा है, जिसपे बॉन्ग कहता है हाँ। ईवन कहती है कि उसी वक्त वो कंग को मार देंगे, पर उससे पहले ईवन जानना चाहती थी कि मी, बॉन्ग और कंस्ट्रक्शन हेड लॉयल है या नहीं। ईवन कंस्ट्रक्शन हेड से पूछती है कि उसने कौन सी इन्फो कंग को दी है, जिसपे कंस्ट्रक्शन हेड कहता है कि ईवन उस पर गलत इल्जाम लगा रही है। कंस्ट्रक्शन हेड को लगता है कि इसके पीछे बॉन्ग है। तभी बॉन्ग गन निकाल लेता है, पर बॉन्ग गोली नहीं चला पाता और कंस्ट्रक्शन हेड बॉन्ग को मार देता है। कंस्ट्रक्शन हेड ईवन और मी से कहता है कि उन्हें जिंदा रहना है तो कंस्ट्रक्शन हेड के अंडर रहना होगा या वो आर्गोस छोड़ दें और कंस्ट्रक्शन हेड वहां से चला जाता है। ईवन और मी बाहर जाने लगते हैं, पर वहां कंस्ट्रक्शन हेड के आदमी थे जो उन पर नजर रख रहे थे। ईवन बोएम को कॉल करती है और उसका कॉल जुयोन उठा लेती है। ईवन कहती है कि जुयोन को उसकी मदद चाहिए, पर जुयोन ईवन की मदद करने से मना कर देती है। ईवन कहती है कि जुयोन आर्गोस को पकड़ना चाहती है और उनके पास जुयोन के लिए एक डील है और जुयोन वहां आने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में बोएम कंग से कहता है कि कंग उसे मारना चाहता है, जिससे सबको लगे कि कंग ने एक मर्डरर को मार दिया है क्योंकि कंग ने लोगों को मारने का सारा इल्जाम बोएम पर लगा दिया था। बोएम कहता है कि उसकी आंखें कंग को मारेंगी। कंग एक गन लेके बोएम को मारने आता है और बोएम पर गोली चला देता है, पर बोएम खुद को बचा लेता है और तभी वहाँ आर्गोस के लोग आ जाते हैं और आर्गोस के लोग और
बोयम में फाइट हो जाती है। बोयम आर्गोस के लोगों से खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर आर्गोस के लोग बोयम को पकड़ लेते हैं। तभी कंग बोयम के सामने गन रख देता है। कंग गोली चलाने वाला होता है जब आर्गोस का ही एक आदमी कंग की गन ऊपर कर देता है। ये था जेई। कंग को जेई को देखकर शॉक लगता है। जेई कंग से गन ले लेता है और कंग पर गोली चलाता है, पर गन खाली थी और बोयम और जेई वहां से भागने लगते हैं। आर्गोस के लोग बोयम और जेई को पकड़ने लगते हैं। बोयम बच जाता है, पर आर्गोस के लोगों ने जेई को पकड़ लिया था। हान, टॉम और जोयुन ओंग के घर पहुंच जाते हैं जब आर्गोस के लोग उन्हें रोकते हैं और हान और जोयुन आर्गोस के लोगों को मारते हैं और अंदर चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि मी वहां से भाग जाती है, तभी हान और टॉम देखते हैं कि बॉन्ग को मार दिया गया है। हान कहता है कि मी ये नहीं कर सकती, ये कंस्ट्रक्शन हेड ने किया होगा और अब कंस्ट्रक्शन हेड कंग को मारकर आर्गोस का हेड बनना चाहता है। जुयुन इवन के पास चली जाती है और इवन से उस डील के बारे में पूछती है जो इवन जुयुन से करने वाली थी, और वहाँ टॉम और हान भी आ जाते हैं। इवन उन्हें जाने को कहती है और कहती है कि जब वो दोबारा आए तो बोयम भी उनके साथ हो। इवन हान से बॉन्ग की बॉडी ले जाने को कहती है और कहती है कि वो बॉन्ग की मौत को एक्सीडेंट बताएं, क्योंकि इवन नहीं चाहती थी कि बॉन्ग की मौत का इल्जाम इवन पर लगे। बोयम उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और चियोल को बताता है कि जेई ने उसकी मदद की। चियोल कहते हैं कि आर्गोस के लोग बोयम को नहीं पकड़ पाए और अब वो उस बस में रखे बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बोयम को वहां से जाना होगा। हान बोयम को बताता है कि बॉन्ग मर गया है। हान कहता है कि बॉन्ग की बॉडी वो पुलिस को देने जा रहा है। कंग जेई को पकड़कर अपने साथ ले आता है और जेई से कहता है कि कंग को लगा था कि जेई लॉयल है, पर जेई ने कंग को धोखा दिया और कंग जेई को गोली मार देता है। तभी इवन कंग को कॉल करती है और बॉन्ग की मौत के बारे में बताती है कि बॉन्ग की बॉडी ले जाने वाले लोग बोयम के साथ के लग रहे थे। इवन कहती है कि आर्गोस की हर प्रॉब्लम को उन्हें दूर करना होगा। कंग चियोल के कलीग से मिलने जाता है। चियोल के कलीग कंग से नाराज थे। चियोल के कलीग कहते हैं कि कंग ऐसे ही काम करता रहा तो वो कंग को बचा नहीं पाएंगे। कंग नाराज हो जाता है और चियोल के कलीग को गोली मार देता है। नेक्स्ट सीन में वो बस दिखाई जाती है जिसमें बॉम्ब रखा था। बस चलाने वाला आर्गोस का आदमी था। वो उस बस को एक जगह रोक देता है और वो और उस बस में बाकी आर्गोस के लोग ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं और बस में गैस लीक कर देते हैं, जिसमें बस में सवार लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हान उस बस की एक खिड़की तोड़ देता है जिससे वो गैस बाहर निकलने लगती है और हान लोगों को भी बाहर निकालने लगता है, पर आर्गोस के लोग लोगों को बाहर जाने से रोकते हैं। तभी वहाँ बोयम आ जाता है। आर्गोस के लोग बोयम पर गोली चलाने लगते हैं, पर बोयम खुद को बचा लेता है और अपनी स्पेशल एबिलिटीज से वो बस के अंदर चला जाता है और आर्गोस के लोगों को मारने लगता है। टॉम और जुयुन भी वहाँ आ गए थे। जुयुन और टॉम भी आर्गोस के लोगों को मारने लगते हैं। हान और बोयम लोगों को बस से बाहर निकालते हैं। बोयम कहता है कि आर्गोस के लोग वीडियो बनाकर उसे सर्कुलेट करते हैं और बोयम आर्गोस के लोगों का वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि आर्गोस के पनिशमेंट का टाइम आ गया है। अब ये लोग हेडक्वार्टर्स आ गए थे। हान बताता है कि कमिश्नर जनरल भी मर चुके हैं। ये सुनकर बोयम को शॉक लगता है। हान बताता है कि इवन का कॉल आया था और जुयन ने वो कॉल उठाया था। जुयन आर्गोस तक पहुंचने के लिए इवन का फायदा उठाना चाहती थी। बोयम कहता है कि इवन आसान टारगेट नहीं है। कंस्ट्रक्शन हेड ने इवन को धोखा दिया तो इवन को रूगल के साथ आना होगा और इवन कंग का साथ देती है तो कंग का अगला टारगेट बोयम, हान और जुयुन होंगे। बोयम को पता चलता है कि रूगल एक्सपोज हो सकते हैं। वो आदमी जिसे रूगल ने बचाया था उसका बेटा चियोल से मिला था और उसने बताया था कि वो बताना चाहता है कि जो लोग मास्क पहने थे उन्होंने उसकी फैमिली को बचाया था, क्योंकि लोग रूगल को उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। वो लड़का कहता है कि वो सच बताना चाहता है। चियोल ने उस बच्चे का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और टॉम को भेज दिया था और टॉम, हान और जुयुन उस वीडियो को देखते हैं जिसमें उस बच्चे ने बताया था कि रूगल ने उसकी फैमिली को बचाया है। चियोल टॉम, हान और जुयुन से कहते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को वीडियो ऑनलाइन करने से रोक दिया है, पर वो ये वीडियो डालेगा जिससे टॉम, हान, बोयम और जुयुन की असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसलिए चियोल उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, जिसपे हान कहता है कि वो बच्चा इस वीडियो से अपनी जान खतरे में डाल रहा है तो उन्हें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कंग जेई को अपनी नई लैब में लेके आता है। तभी वहाँ डॉक्टर जू और डायरेक्टर ई आते हैं। कंग डॉक्टर जू और डायरेक्टर ई से पूछता है कि उन्हें जेई के साथ क्या करना चाहिए, जिसपे जू कहते हैं कि उन्हें जेई का पेन कम करना चाहिए, पर डायरेक्टर ही कहते हैं कि कंग को जेई को मार देना चाहिए क्योंकि जेई अब उनके किसी यूज का नहीं है। कंग डायरेक्टर ई से कहता है कि उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं और डायरेक्टर ई भी अब उसके किसी यूज के नहीं है और कंग डायरेक्टर ई को गोली मार देता है। कंग जू से जेई को ठीक करने को कहता है। बोयम एक वीडियो बनाता है जिसमें उसका चेहरा ढका हुआ था। बोयम कहता है कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा और न ही उसने खुद की आंखें फोड़ी थी, ये सब आर्गोस ने किया है। बोयम कहता है कि लोग चाहे उस पर विश्वास करें या ना करें, पर वो अपनी वाइफ को मारने वाले लोगों को नहीं छोड़ेगा। पुलिस स्टेशन में भी लोगों के कॉल्स आने लगते हैं। किसी के पैसे बॉन्ग की कंपनी ने नहीं दिए थे और किसी का फैमिली मेंबर गायब है और लोग इन सब का इल्जाम आर्गोस पर लगा रहे थे। टॉम आर्गोस के लोगों का वो वीडियो देख रहा होता है जो बोयम ने बनाया था और उसे ऑनलाइन कर दिया था। तभी वहाँ हान, जुयुन और बोयम आ जाते हैं। टॉम उन्हें बताता है कि उन्हें नया नाम दिया गया है
आर्गोस हंटर्स। तभी टॉम एक कमेंट पढ़ता है जिसमें एक जगह का नाम लिखा था और लिखा था कि रूगल वहां आके आर्गोस के लोगों को पकड़े। आर्गोस के लोगों ने उस जगह कुछ लोगों को किडनैप किया था और किडनैप हुए लोग आर्गोस के लोगों से उनको छोड़ देने को कह रहे थे। पर तभी वहां हान आ जाता है और हान आर्गोस के एक आदमी को ऊपर उठा देता है और आर्गोस के लोगों को मारता है। आर्गोस के लोगों को मारने के बाद हान देखता है कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा था और हान ये वीडियो ऑनलाइन कर देता है। रूगल देखते हैं कि वीडियो के जरिए लोग रूगल को सपोर्ट करने लगे थे और अब रूगल ऐसे वीडियोस ऑनलाइन करने लगे थे। च्योल को उनके सीनियर बुलाते हैं। जब च्योल उन्हें बताते हैं कि कमिश्नर जनरल और च्योल के कलीग मर चुके हैं, च्योल कहते हैं कि ये कंग ने किया है। च्योल बताते हैं कि कमिश्नर जनरल के ड्रिंक में जो ड्रग पाया गया था वो आर्गोस बेचते हैं और जहाँ च्योल के कलीग की मौत हुई थी कंग उसी जगह के पास था। च्योल के सीनियर च्योल को एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि वो रूगल मेंबर्स को मार दे जिससे ये सब खत्म हो जाएगा। च्योल अपने सीनियर से कहते हैं कि उन्हें एक बार वो वीडियो देखने चाहिए और उसे देखने के बाद वो ऐसा नहीं कहेंगे। च्योल के सीनियर वो वीडियो देखने लगते हैं जो रूगल ने ऑनलाइन डाले थे। च्योल कहते हैं कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। टॉम उस लड़की को घर छोड़ देता है जिसे उसने बचाया था। वो लड़की टॉम को पसंद करने लगी थी पर टॉम और हान वहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की के पैर में भी आग जलती दिखती है। कंग पुलिस स्टेशन जाता है और शिक से कहता है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि आर्गोस हंटर्स उसे हैरेस कर रहे हैं और प्रोटेक्शन के बदले वो कुछ चीजें कन्फेस करने को तैयार है। ब्रैडली को एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने कंग के बारे में पूछा था। बोयम और हान को लगता है कि वो मैसेज कंस्ट्रक्शन हेड ने किया होगा। बोयम ब्रैडली से कंस्ट्रक्शन हेड को कंग की कुछ इन्फो देने को कहता है। तभी बोयम को शिक का कॉल आता है। शिक बताता है कि कंग पुलिस स्टेशन आया है और उसे प्रोटेक्शन चाहिए और कंग ने कुछ गुनाह मान भी लिए हैं। बोयम कहता है कि वो पुलिस स्टेशन आ रहा है और बोयम हान को भी साथ चलने को कहता है। बोयम और हान कंग से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। कंग बोयम से कहता है कि जिसे बोयम ढूंढता है वो कंग के पास क्यों होता है। तभी वहाँ हान आ जाता है। हान को शिक ने जेल की कीज दे दी थी। हान जेल खोल देता है और कहता है कि हान ने वहाँ लगे कैमरास ऑफ कर दिए हैं। बोयम कंग को मारने लगता है। कंग बोयम से कहता है कि बोयम की वाइफ जिंदा है। बोयम को यकीन नहीं होता पर कंग कहता है कि बोयम की वाइफ जिंदा है और कंग को पता है कि बोयम की वाइफ कहाँ है। कंग बोयम को उसकी वाइफ की फोटो दिखाता है। अपनी वाइफ की फोटो देखकर बोयम शॉक था। हान कहता है कि कंग बोयम को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है जिसपे कंग कहता है कि वो हान के बारे में भी जानता है और हान एक धोखेबाज है क्योंकि पहले हान आर्गोस में था। हान नाराज हो जाता है और कंग को मारता है। कंग कहता है कि बोयम अपनी वाइफ से मिलना चाहता है तो बोयम को कंग को छुड़ाना होगा। बोयम अपनी आंखों से उस फोटो को स्कैन करने को कहता है और बोयम की आंखें उस फोटो को स्कैन करती हैं और उस जगह का एड्रेस दे देती हैं जहां बोयम की वाइफ हो सकती थी। कंग और हान वहां से चले जाते हैं। बोयम उसी एड्रेस पे जाता है जो उसकी आंखों ने फोटो स्कैन करके बताया था। उस जगह फेक पोर्नोग्राफी की जाती थी। जब बोयम को वहां की लड़कियों की फोटो में से एक लड़की को चुनना था तभी बोयम की आंखें एक फोटो को बोयम की वाइफ की फोटो से मैच कर देती हैं। बोयम उस लड़की के बारे में पूछता है। तभी वहां काम करने वाले एक आदमी को बोयम पर शक हो जाता है और वो बोयम को मारने की कोशिश करता है और उस आदमी और बोयम में फाइट हो जाती है। तभी हान वहां आ गया था। अब कुछ लोग हान को रोकने की कोशिश करते हैं पर हान उन्हें मारता है। तभी वहां एक आदमी हान को पहचान लेता है क्योंकि वो भी पहले आर्गोस में काम किया करता था। बोयम उस आदमी को मार रहा था तभी हान वहां आ जाता है और हान बोयम से उस आदमी को छोड़ देने को कहता है और हान और बोयम वहां से चले जाते हैं। हान बोयम से पूछता है कि क्या वो कंग की बात पर विश्वास करता है, जिस पर बोयम कहता है कि कंग ने ठीक कहा था क्योंकि बोयम ने अपनी वाइफ की डेड बॉडी नहीं देखी थी, इसलिए बोयम सच जानना चाहता है। हान कहता है कि इसके लिए उन्हें सैंग चाहिए। बोयम अपनी आंखों से पता लगाने को कहता है कि क्या उसकी वाइफ मर चुकी है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। हान और बोयम सैंग को पकड़ लेते हैं। बोयम सैंग से पूछता है कि क्या उसने बोयम की वाइफ को मारा है, जिस पर सैंग कोई जवाब नहीं देता। बोयम सैंग के सामने गन रखता है। सैंग बताता है कि उसने बोयम की वाइफ को नहीं मारा क्योंकि सैंग के आने से पहले कोई और बोयम के घर आ चुका था और उसने ही बोयम की वाइफ को मारा है। सैंग कहता है कि उसने उस आदमी को नहीं देखा क्योंकि उसका फेस ढका हुआ था। सैंग कहता है कि उस आदमी को भी कंग ने भेजा होगा क्योंकि सैंग को भी कंग ने भेजा था। नेक्स्ट सीन में जुयन और टॉम शिक से मिलने जाते हैं। जुयन शिक से पूछती है कि बोयम की वाइफ को घायल शिक ने देखा था, क्या शिक बोयम के घर गया था, जिस पे शिक कहता है नहीं। जुयन कहती है कि बोयम के घर में किसी के फोर्सफुली जाने का कोई सबूत नहीं मिला है क्योंकि सैंग बोयम के घर गया था तो दरवाजा तोड़े बिना वो अंदर नहीं जा सकता था। जुयन कहती है कि कोई करीबी था जो बोयम के घर गया था पर शिक कहता है कि वो बोयम के घर नहीं गया था। टॉम और जुयन वहां से चले जाते हैं। बोयम कंग के पास जाता है और कहता है कि सैंग ने बताया है कि उसने बोयम की वाइफ को नहीं मारा। बोयम जानना चाहता है कि बोयम के वाइफ को किसने मारा है, जिसपे कंग बोयम को बोयम की वाइफ का एक वीडियो दिखाता है जिसमें बोयम की वाइफ बोयम को हर्ट ना करने को कह रही थी।
कंग बोयम से कहता है कि अब उसे चूज करना है बोयम क्या चाहता है, जिसपे बोयम फायर एक्सटिंग्विशर से जेल का लॉक तोड़ देता है और कंग से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जेई पर भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे जेई भी आर्गोस के लोगों के जैसा बन गया था, पर डॉक्टर जू ने उसे ठीक कर दिया था और इस बारे में कंग को या किसी और को नहीं पता था कि डॉक्टर जू ने जेई की मदद की है। जब बोयम ने च्योल को जेई के बारे में बताया था तब च्योल ने भी बोयम से यही कहा था कि डॉक्टर जू ने ही जेई को ठीक किया होगा और डॉक्टर जू ये किसी को नहीं बताना चाहते थे क्योंकि जेई ने च्योल को कॉल किया था, पर जेई ने ये च्योल को भी नहीं बताया था कि डॉक्टर जू ने उसे ठीक किया है। सैंग ने कंग को एक फोटो दिखाई थी जो उसे मिली थी। सैंग ने कंग से कहा था कि वो लड़की बोयम की वाइफ जैसी लग रही थी। जब कंग ने उसे देखा था तो कंग भी शॉक था क्योंकि कंग को भी यही लगा था कि बोयम की वाइफ मर चुकी है और ये पता चलने के बाद कि बोयम की वाइफ जिंदा है, कंग ने बोयम की वाइफ को किडनैप करवा लिया था। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रूगल सीरीज के एपिसोड 11 और 12 को लेके। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है